अहले सुबह भागलपुर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 में मस्जिद के समीप एक घर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय थाने की पुलिस के साथ एनआईए की टीम ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान एनआईए ने पिछले साल मोतिहारी में जाली नोटों के साथ गिरफ्तार युवक नजरे सद्दाम के घर को खंगाला। वहीं भीकनपुर में एनआईए रेड की खबर सामने आते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जब एनआईए की टीम स्थानीय थाने की मदद से रेड मारने आई, उस समय मकान के आसपास सटे सभी दुकान बंद थे। राह चलते लोग पुलिस बलों की तैनाती देखकर अंदर ही अंदर आपस में तरह तरह की चर्चा करते नजर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के घर से करीब 95,000 रुपए से ज्यादा कैश, 5 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, डायरी बरामद किया गया है, जिसे जब्त करके एनआईए की टीम वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में एनआईए की टीम घुसी है, वहां पहले भी रेड हो चुका है। लोगों के बीच चर्चा है कि जाली नोट के कारोबार को लेकर छापेमारी की गई है। हालांकि एनआईए की टीम ने इस तरह की कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। पीएम हवाई अड्डा मैदान में किसान संवाद समारोह में भाग लेंगे। साथ ही यहां से भागलपुर समेत बिहार वासियों को कई सौगात देंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की तैयारी में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। रॉ, आईबी और जिला प्रशासन की टीम कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा भागलपुर पुलिस ने हवाई अड्डे के आसपास के मोहल्लों के सत्यापन के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है, जबकि वरीय पदाधिकारी लगातार प्रमुख स्थलों का जायजा ले रहे हैं। वहीं आज भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि पीएम की सुरक्षा को लेकर करीब 4,000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विकासात्मक कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से भागलपुर जिला में विविध योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। 24 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन इस भागलपुर जिला में है। मैं समझता हूँ कि ये भागलपुर जिला ही नहीं, हमारे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन है। तो मैं आप सभी प्रेस एवं मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि हम लोग की पूरी टीम लगी है, लेकिन आप भी बिहार के अधिकतर लोग रहने वाले हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्साह के साथ हम लोग अच्छे स्वागत उनका करें। और मुझे ये भी भरोसा है कि बहुत बड़ी सौगात भागलपुर को मिलने जा रही है, जिसकी की आगाज 24 फरवरी को होगी। तुम लोग बेहतर तरीके से इसको संचालन करें। कुछ नाम गिना दिया जाए, कुछ जो कि टेक्निकली आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, जैसे किसान वाला वो। हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस भागलपुर जिले की धरती से पूरे देश को देंगे, जिसमें हमारे भागलपुर जिले के 2,56,000 किसानों को और ये राशि मिलेगी। और पूरे यहीं से 2,56,000 किसान को यहाँ से राशि दी जाएगी। और इसी धरती से, भागलपुर के धरती से पूरे देश के किसानों को राशि दी जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होगी उससे। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने रूट चार्ट बनाया है, जो हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से पब्लिकेशन भी करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, जो ग्रुप है, हम उसको देंगे। उसमें हमारे यहाँ जो आने का जो रास्ते हैं, कई रास्ते होंगे। जैसे कि एक नवगछिया पुल से होकर के रास्ता है, जो हमारा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सहरसा मधेपुरा की तरफ के लोग, खगड़िया की तरफ के लोग आएंगे। तो ये आएंगे, जैसे पुल से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो हमने पार्किंग की कई व्यवस्था की। एक लेफ्ट साइड में हमारा महिला ITI कॉलेज है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। करीब हम लोग 400 बस वहाँ आएगा। और ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक चंपारण मीट हाउस है, उससे दाहिना होने पर हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज का बड़ा कैंपस है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बड़ा कैंपस होते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैंपस तक हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम बाउंड्री को ब्रेक करके, जहां लगभग 2,500 बड़ी बसें
आराम से लग सकती है, उसका हम लोगों ने कर लिया है। तो इस तरफ से जो लोग आएंगे, जो बंधु आएंगे वहाँ है। छोटी गाड़ियों के लिए भी हम पॉलिटेक्निक कॉलेज ही रखे हैं। हमारे टीम, हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी जगह जगह पे पुलिस बल गाइड करने के लिए रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 20 अलग भी वाहन स्थल का चुनाव किया है। जैसे कि यदि लोग आ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ से आ रहे हैं, तो जो हमारा टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के आसपास ही, टोल प्लाजा के पास ही हमारा 600 बसों का एकोमोडेशन है। 200 तो कैंपस है और पीछे से बगीचा में भी हमने काफ़ी बसों को रखा है। उसी आसपास में जो छोटे वाहनों का करीब कई वाहन पार्किंग हम लोगों ने रखा है। एक वुड्स स्कूल है, वहाँ भी हम लोगों ने वाहन पार्किंग रखा है। बहादुरपुर हाई स्कूल है, वहाँ भी रखा है। तो कुल हम लोगों ने करीब 3,500 बस एवं 8,000 छोटी गाड़ियों के लिए वाहन पार्किंग हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहेंगे कि अभी भागलपुर ज़िले में विकास के ऐसे कई कार्य हुए हैं जो काफ़ी बेहतर है एवं कुछ ही दिनों में भागलपुर जिस तरीके से ऊंचाइयों को छू रहा है, मुझे विश्वास है कि बिहार में ये भागलपुर ज़िला एक अलग रूप में उभरेगा और आपको कई सारी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने जा रही है और कई चीज़ों को आप लोगों को भी खबर है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजिट था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजिट के समय में भागलपुर को कई सौगात मिला है, जिसमें सबसे बड़ी सौगात की एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा, दूसरी बड़ी सौगात की जो हमारा पुराना एयरपोर्ट है उसको उड़ान स्कीम में शामिल करने का इनका निर्णय और निर्देश, तीसरा कि जो बहुत बड़ी चीज़ है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल पार्क गोराडीह में, चौथा कि हम लोगों ने जो शहर में हमारा कंजेशन काफ़ी था तो शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। तो एक ROB जो 122 करोड़ से अधिक की लागत का है और इस शहर काफ़ी पुराना है, हमारे पास बस स्टैंड नहीं था तो मैंने 15 एकड़ में बस स्टैंड प्रपोज किया था। वो बस स्टैंड की उन्होंने घोषणा की और स्वीकृति मिल चुकी है, राशि भी मेरे पास आ चुकी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नौगछिया हमारा विकास में कई बार काफ़ी पीछे हो जा रहा था तो वहाँ मैंने खेल भवन, बड़े खेल भवन का वहाँ हम लोगों ने स्वीकृति लिया है और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कैबिनेट से हो चुका है, सैंक्शन भी आ चुका है। इसके अतिरिक्त चंपा नाला में सालों से लोगों का डिमांड था कि वहाँ हमारा कोई वाटर कंजर्वेशन के लिए चेक डैम बने, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ नहीं था। तो एक गोड़ियारी नदी है वहीं से 4 किलोमीटर ऊपर में जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया और वो सैंक्शन हो चुका है, 8 करोड़ समथिंग का सैंक्शन हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई जो आपके पास सुल्तानगंज में हमारे पास पर्यटकीय सुविधाओं के लिए अपनी भूमि नहीं थी, तो रेलवे की भूमि को हस्तांतरण करने के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन निर्देश दिया, उन्होंने घोषणा किया है और बहुत जल्द उसको हम लोग अचीव करेंगे। इसके साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1,087 करोड़ की लागत कर 1,087.41 करोड़ रुपए की लागत से 83 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि सबौर यूनिवर्सिटी में भी जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है उसका शिलान्यास किया गया, जिसमें कि 72.32 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया। जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारे पास इस जोन में कहीं भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मेरी ये लगातार मांग थी कि कैंसर हॉस्पिटल इस जोन में होना चाहिए, क्योंकि भागलपुर जिला का मेडिकल कॉलेज 8 से 9 जिलों को कैटर करता है और काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, झारखंड से भी लोग आते हैं। तो कैंसर अस्पताल की स्थापना का उन्होंने घोषणा किया है और हम लोग बहुत जल्द उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप अवगत हैं कि जो भागलपुर जिला में ही 2400 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट जो पैती में होने जा रहा है, जो करीब 30,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, बजट में है और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द मुझे भरोसा है कि आगे शिलान्यास की कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आपको बता दें कि जो पुलिस भवन निर्माण है निगम के द्वारा
अभी 12 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से जो कई मॉडल थाना है उसका निर्माण कराया जा चुका है। स्मार्ट सिटी में हमने कई योजनाओं का उनके द्वारा शिलान्यास उद्घाटन किया गया, जिसमें खास करके आपका ICC है, उसके अलावा आपका नगर भवन है, इसके अलावा कि जो शहरों का जो सड़कों का जाल है कई जगहों पे कनेक्ट करने के लिए ये कराया गया है। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ 16 में से 7 प्रखंडों में हमारे पास प्रखंड के साथ साथ आवासीय भवन नहीं था, उनका उन्होंने घोषणा किया है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। 5 नए प्रखंड भी यहाँ बनेंगे जो पर जहाँ बिल्डिंग नहीं है, तो 16 में से यदि 7 और 5 12 जगहों पे ये मिले तो भागलपुर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ शेष 4 में है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है, वहाँ भी 200 बेड वाला जो है 3 अदद छात्र का छात्रावास है और 1 अदद छात्रा का छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। घोघा पंजवाड़ा पथ का जो शेष भाग है वहाँ भी ROB बन रहा है और वो ROB ऑलमोस्ट फंक्शनल स्टेटस में है। इसके अतिरिक्त उपकारा है या सड़कों का एक जाल है, कई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भागलपुर को मिला है और बहुत सारी चीज़ें जो भागलपुर को मिलना है वो पाइपलाइन में है। तो मैं आपको जस्ट ये एक अच्छी चीज़ थी जो बताना चाहेंगे। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हम लोगों ने 15,285 आवास के स्वीकृति प्रदान करते हुए 15,045 हम लोगों ने पूर्ण भी करा दिया है। और आपको बता दें कि करीब 9,000 आवास हम लोगों ने लास्ट ईयर ही सैंक्शन किया और निर्माण की प्रगति में है। और करीब 20,000 आवास हम लोगों ने डिमांड किया था कि हाँ हमारे यहाँ गरीब लोग हैं तो 20,000 आवास आपको बहुत जल्द मिलने जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जो गरीब जनता है यहाँ इनके लिए। अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हम लोग जो अपशिष्ट प्रसंस्करण है इस पे काम कर रहे हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, इस पे काम कर रहे हैं। गोवर्धन पे काम कर रहे हैं, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि कई बार होता है फीकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक यूनिट संस्थापना के लिए भूमि दिया है जो बहुत जल्द निर्माण होगा। फिर खेल मैदान में एक विशेष हम लोग की उपलब्धि है कि मेजोरिटी ऑफ द पंचायत में भागलपुर में 137 पंचायत में 238 के विरुद्ध में 137 पंचायत में यानी आपको 50% से अधिक पंचायतों में हम लोग खेल मैदान से उसको आच्छादित कर दिए हैं। और में भी हमने काफ़ी संख्या में प्रपोजल भेजा है जो बहुत जल्द स्वीकृत होगा और यहाँ के खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिलेगा, बच्चों को खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में भी हम लोगों ने 57 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण को इधर हाल में पूर्ण किया है और 30 अभी प्रक्रिया में है। और शेष आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हम लोगों ने 300 की संख्या में जमीन भी खोजा है जिसका प्रपोजल मैंने भेजा है। जल संरचना में मेरा अपना एक मिशन है कि हम कम से कम 50% पंचायतों में हमने जल संरचना को चयन कर लिया है कि जल संरचना के आसपास उसका जीर्णोद्धार है और जीर्णोद्धार के अलावा वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, जिम है, इस दिशा में काम कर रहे हैं जो मेजोरिटी ऑफ द पंचायत में शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि 2 माह के अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपके कम से कम 130 पंचायतों में ये सुविधाएं मिलेगी जो हाँ आम लोगों को घूमने में, टहलने में, पार्क में काफ़ी सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य वर्धन में बहुत सुविधा मिलेगी। आपको जो सोलर लाइट हैं करीब 50% वार्ड में हमारा लगाया जा चुका है, जो सोलर लाइट जो हमारे सूर्य की रोशनी से ही चार्ज होगा, रात में जलेगा। हम लोग सोख्ता निर्माण में काफ़ी हमारी अच्छी प्रगति है और सार्वजनिक जितने चापाकल थे लगभग सभी जगहों पे हम लोगों ने सोख्ता का निर्माण करा लिया है। चेक डैम का निर्माण खास करके जो हमारे वाटर डेफिशिएंट प्लेसेस हैं जो पिरपैंती साइड में है, कहलगांव में है, वहाँ हम अधिक संख्या में चेक डैम बना रहे हैं ताकि हमारा बेहतर हो। उद्योग में मैंने इंडस्ट्रियल पार्क की बात कहा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, हमारे जिले की बहुत अच्छी प्रगति है।
और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना है और राज्य निवेश प्रोत्साहन है, इसमें अच्छी प्रगति है। सिल्क के लिए मैंने विशेष प्रयास किया है, जो बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर और मिलेगी। एक तो कुछ कई चीज़ें आई हैं हमारे पास, हमने डिमांड भी किया है, यार्न बैंक है, प्लस यहाँ पे जो टेक्सटाइल पार्क है इसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। तो इन दोनों के लिए मैंने अनुरोध किया है, बहुत जल्द आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण काफ़ी तेज़ी पे है और हम लोग जहां निर्माण शुरू हो गया है, हम जून से पहले उसको कंप्लीट भी कराएंगे। जून 2025 से पहले कुछ जगहों पे इशूज हैं जिसको कि हम लोग रिजॉल्व भी कर रहे हैं, जो कोर्ट केसेस हैं, बहुत जल्द हमारा रिजॉल्व भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, जिसमें कि भागलपुर हमारा प्रथम स्थान पे है। या हमारा जो लोगों को कनेक्ट करते हैं टेलीमेडिसिन से, हमारी काफ़ी अच्छी प्रगति है, प्रथम स्थान पे है भागलपुर। और लोगों को, हजारों लोगों को प्रतिदिन लाभ उसका मिल रहा है, क्योंकि टेलीमेडिसिन में यही है कि जो हमारे सुदूर क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं, उस सुदूर क्षेत्र के लोगों को शहर के चिकित्सक से सुविधाएं मिल जा रही है। सबसे खास बात है कि उनको दवाइयाँ मिल जा रही है। आप एक अपने गाँव के केंद्र पर गए और वहाँ दवाइयाँ मिल जा रही हैं। मेरे अभी वर्तमान में 238 पंचायत है, इसमें हमारा 140 के अप्रॉक्स हमारा सब सेंटर है। लेकिन मेरा अपना लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में हम 2 सब सेंटर रखें, ताकि हमारे गांव के लोगों को कहीं इलाज के लिए दूर नहीं भटकना पड़े। इसके लिए मैंने अपने टीम को भी लगाया है और बहुत जल्द ही जो ज़मीन हमारी बची हुई है, हमने ज़मीन भी ढूंढ लिया है। और जहाँ ज़मीन नहीं है तो वहाँ हम लोग जो रेंटेड बिल्डिंग है उसको भी खोजेंगे, खोज करके, ताकि हमारे गांव की जनता को कहीं दूर नहीं भटकना पड़े इलाज के लिए, उनको वहीं पे इलाज मिल जाए, सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। आयुष्मान कार्ड में जो विगत दिनों में हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था और अभी तक 12,34,794 लोगों का आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बना दिया है। और ख़ास करके जो हमारे 70 प्लस के लोग थे, उनका आयुष्मान कार्ड में हम लोग भागलपुर जिला टॉप पे रहा है और विशेष अभियान में भी टॉप पे रहा है, जो चलाया है ताकि लोगों को उनको इलाज में खर्च नहीं करना पड़े। जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, दवाइयाँ वगैरह भी उनको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में भी अच्छी हमारी प्रगति है और योजना विभाग में भी अच्छी प्रगति है, जो आप लोग निरंतर देख भी रहे होंगे। मुझे विश्वास है इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी पूरी टीम प्रयासरत है और मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में भागलपुर एक नई ऊंचाई को छुएगा, जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने किया है, हम लोग उसको अचीव करेंगे। भागलपुर टीएनबी कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सह कॉलेज के छात्र सुमित कुमार की पिटाई मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी विभागों को घूम घूम कर बंद करा दिया। इसके पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिनकर कैंपस में एकत्र हुए। इसके बाद परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया। साथ ही विश्वविद्यालय को कुछ देर के लिए बंद करा दिया। विश्वविद्यालय को बंद करा है। विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधा है, जैसे आप मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि आप देखेंगे कि आज पीजी कैंपस हो या विश्वविद्यालय का कैंपस हो, विश्वविद्यालय के सभी विभागों एवं कॉलेजों में ना पेयजल है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना जो है शैक्षणिक वातावरण माहौल बनाने में कुलपति सक्षम हो पा रहे हैं। आज आप देखेंगे कई विभागों में गुंडागिर्दी का अड्डा बना हुआ है, कई विभाग जो है शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार के चपेट में है। खुद इस विश्वविद्यालय की बात करें तो छात्र अपने डिग्री के लिए भटक रहे हैं, छात्र मार्कशीट के लिए भटक रहे हैं। छात्र अगर देखेंगे कई प्रकार की ऐसी समस्या विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण छात्र जो है परेशान है। आज आप देखेंगे SC ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में चल रहा है, लेकिन एकमात्र अनोखा विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, जहाँ बिहार सरकार की योजनाओं से इनको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ कॉलेज कैंपसों के दीवार पर लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो
बेटिया के लिए कुलपति का क्या योजना है सार्वजनिक करे। छात्र अगर अपने आंदोलन के बाद कुलपति से मिलने जाते हैं तो वो बीमारी का ढोंग रचते हैं। उसके बाद जब उद्घाटन का अवसर आता है तो आज आंदोलन हमारा चल रहा है, लेकिन वो SM कॉलेज में किसी ना किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे कभी छात्र हितों पर भी कुलपति महोदय ध्यान दीजिए तो ये शैक्षणिक वातावरण बनेगा और छात्र आपका स्वागत करेगा। कुलपति अपने 2.5 साल के कार्यकाल में शैक्षणिक कैलेंडर में से जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को बताए तो हम लोग समझेंगे। आज विद्यार्थी परिषद ने सभी कैंपसों को बंद कराते हुए, PG कैंपसों को बंद कराते हुए, विश्वविद्यालय के कैंपस को बंद कराकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर कुलपति आज भी नहीं चेतते हैं, हमारे पूरे पुराने दिए गए मांग पत्रों को अगर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करके उनको बताने का कार्य करेंगे। उनके ये आंदोलन उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलनों के माध्यम से कर रही है। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री ABVP। मुख्य रूप से हमारी 16 सूत्री मांग को हम लोगों ने पहले ही सौंप चुका था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और एक नया मामला जो अभी सामने आया है कि विश्वविद्यालय में जो पैट की परीक्षा हुई है उस पैट परीक्षा का प्रश्न वायरल हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं हुआ है। और 2 वर्ष बाद पैट की परीक्षा हुई लेकिन उसका भी प्रश्न वायरल हो गया। दूसरा मांग है कि PG के सभी विभाग में उचित सुविधा नहीं मिल रहा। आज आप देखिए रजिस्ट्रार साहब का घर बन रहा है, सर को रहने की दिक्कत, अपना घर बनवा रहे, लेकिन PG विभाग जा करके देखिए कभी भी उसका विभाग का छत गिर जाता है। IRPN विभाग में बच्चे पढ़ रहे थे और संयोग कर उसके जस्ट बगल में वहाँ का छत गिर गया। तो इस व्यवस्था को कौन ठीक कराएगा? ये व्यवस्था उनको छात्र से कोई मतलब नहीं है। आज आप नियुक्ति की बात करिए, गेस्ट फैकल्टी में मात्र 7 दिन का समय दिया गया है, जो कि गेस्ट फैकल्टी लगभग कई पूरे देश भर से उसमें फॉर्म आते हैं। कम से कम उसमें 2 महीने उसको बढ़ा करके उसका समय दिया जाए। और दूसरा एक और नया मामला आया हुआ है कि गेस्ट फैकल्टी में एक ऐसा विषय है जिसमें 1 भी रिक्तियाँ नहीं थी, लेकिन उसमें भी एक टीचर को बाहर कर दिया गया। तो इस पूरे प्रकरण में ये समझ में आता है कि पैसे की बड़ी खेल चल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परिषद अनवरत आंदोलन कर रही है। आज भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय को बंद कराया है। P आनंद, राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख। बिहार में विदेशी पर्यटक के रास्ता भटकने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भागलपुर जिला में गूगल मैप के कारण विदेशी पर्यटक रास्ता भटक गए। पर्यटक गूगल मैप की मदद से NH 31 होते हुए खगड़िया की ओर जा रहे थे। दोनों कपल पर्यटक 25,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। वहीं रास्ता भटकने के कारण विदेशी पर्यटक भवानीपुर थाना क्षेत्र के बल्हा गांव पहुंच गए। हालांकि इस बीच जर्मनी से आए विदेशी पर्यटक को ग्रामीणों ने सही रास्ता बता दिया, जिसके बाद वे आगे के लिए प्रस्थान कर गए। यहाँ विदेशी यात्री आए हुए थे घूमने के लिए, वो रास्ता भटक गए थे। हम लोगों ने उनको मार्ग सही बताया और पुनः वो अपने रास्ते के लिए प्रस्थान हुए और हम लोगों ने उन्हें सराहना भी दिया। हम लोगों ने मिला भी उनसे और हाथ भी मिलाया। कितने लोग आए हुए थे? 2 लोग थे। किधर से आए हुए थे? ये लोग जब उन्होंने बताया कि हम लोग जर्मनी से आए हुए हैं। कहाँ के लिए आए थे? ये लोग घूमते हुए कहीं से भ्रमण करते हुए यहाँ आए हुए थे और रास्ते भटक गए, जिस क्रम में हम लोगों ने उन्होंने सही रास्ते